मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी से कि विकट परिस्थितियों में होते हुए भी लगातार पिछले 3 सालों से ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं देश के अलग अलग कॉर्नरों में, और उनकी पार्टी के बैनर के नीचे हर प्रदेश की यूनिट ने धरना प्रदर्शन जितना भी हो सकता था किया है। और रिजल्ट क्या रहेंगे दोस्तों वो एक अलग बात है, लेकिन जो इनका प्रयास है, जो इनका संघर्ष है वो काबिले तारीफ है। ऐसे ही अगर सब लोग संघर्ष के लिए मैदान में उतर जाएं। देखिए, आज ये निजीकरण के खिलाफ देश की संपत्तियों को औने पौने दामों में बेच करके यहाँ की स्थिति को खस्ता करने के लिए और देश में गरीब लोगों के आरक्षण को तबाह करने की दृष्टि से ये निजीकरण की व्यवस्था इस केंद्र की सरकार ने की है। इसका नाम आप निजीकरण दें या ठेकेदारी कहें, क्योंकि निजीकरण होगा तो ठेकेदारी बढ़ेगी। बात दोनों शब्दों का एक ही पर्यायवाची है। इसलिए ये आवाज और ज्यादा बुलंद तरीके से आगे बढ़े, उसके लिए दिल्ली के अंदर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के रूप में दिल्ली के बहुत ही बड़े और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले संगठनों के लगभग 75 संगठनों ने इस मोर्चे का गठन किया है। और बहुत जल्दी ही अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम शुरुआत जो है दिल्ली सरकार को घेरने के प्रोग्राम से करेंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जब दिल्ली में सरकार बनाने से पहले चुनाव में यहाँ की राजनीति में उतरे थे तो उन्होंने भी ये वादा किया था कि अगर मैं यहाँ पर सत्ता में आया तो मैं ठेकेदारी प्रथा को खत्म करूंगा। लेकिन वो भी आज निजीकरण की रास्ते पर ही चल रहे हैं। दिल्ली में आबकारी नीति का प्राइवेटाइजेशन किया गया है। 860 दिल्ली के शराब के ठेकों को निजी लालाओं के हाथों में देने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और टर्म्स एंड कंडीशन इतनी बड़ी लगा दी है कि बोली सिर्फ वही लगाएगा जो 30 करोड़ रुपए जमा करेगा। तो हमारे समाज के पास SC, ST, OBC माइनॉरिटी के तो एक व्यक्ति क्या पूरे मोहल्ले के पास 30 करोड़ रुपए नहीं है, वो वहां पर जो है उस निजीकरण का पार्ट नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों, सरकार चाहे दिल्ली की हो और सरकार चाहे केंद्र की हो, निजीकरण करने के मामले में तुली हुई है। आज 80 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के पद खाली पड़े हुए हैं और वो पद सिर्फ इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं कि अगर वो पद भरे जाएंगे तो SC, ST और OBC के कम से कम 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि ये समाज आगे बढ़े, ये समाज विकास कर सके। ये इस समाज को 75 साल पहले जहां से हमारा सफर शुरू हुआ था, ये इस समाज को उसी गर्त में, उसी अंधेरे में ले जाकर के डुबोने का प्रयास कर रही है। इसलिए किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बेरोजगार हो, सब लोग, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है आज जो इस केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार से खुश हो। और मैं इनकी बात का समर्थन करते हुए कि जब तक इस मोदी सरकार को इस देश में जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब से जो है यहाँ की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। यही जगह आप जितने पत्रकार हैं और जितने आंदोलनकारी साथी मेरे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, जब जंतर मंतर पर आते थे तो कितनी चहल पहल होती थी, कितने लोग अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए होते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जिनको वर्षों यहाँ पर टेंट लगा करके अपनी मांगों के समर्थन में बैठे हुए हो गया था। लेकिन हर बुलंद आवाज को, हर आवाज उठाने वाले को देशद्रोही कह करके इस सरकार ने उनका जो है दमन करने का काम किया है, उनको जेल में डालने का काम किया है। और मोदी की नीतियों का समर्थन और उसकी तारीफ करने वाले लोगों को वो राष्ट्रवादी कहते हैं। तो ये जो नीतियां चल रही है दोस्तों, और मैं तो देश की जनता, आपके चैनल के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूं कि एक ऐसा क्रांतिकारी साथी जो वीडियो भी डालता है, जो किसान आंदोलन में भी शामिल रहा है, जो
एनआरसी के मुद्दे में भी हर जगह देश के अपनी शिरकत करने के लिए पहुंचा है और हर जगह जो है उनकी भागीदारी हमेशा रहती है। अगर ऐसे व्यक्ति की कॉल पे भी ये जनता, दिल्ली की जनता घरों से बाहर नहीं निकलेगी तो आखिर इसका हाल क्या होने वाला है? भाई नेताओं का तो जब ही कुछ कर सकते हैं जब उनके पीछे लोकतंत्र में व्यक्ति का बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत सिरों की संख्याओं का बढ़ोतरी है। जब तक लोग नहीं होंगे जब तक ये बात बनने वाली नहीं है। इसलिए आज नहीं, आगे आने वाले समय में फिर ये प्रोग्राम होते रहेंगे। तो जनता से मेरा आग्रह है कि अगर अपना और अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों के भविष्य का वो ध्यान है उनको, तो इस सरकार को उखाड़ करके फेंके और ऐसे क्रांतिकारी साथियों का आने वाले समय में साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कप्तान जी। बहुत